नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 4 अधिक बलवान कौन। अब यहाँ पर देखना है कि बलवान मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो इस कहानी के अंदर एक कौन है, हवा और सूरज। सूरज दादा और हमारी जो हवा आती वो, उन दोनों में से अधिक बलवान कौन है उसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये कौन है, हवा है। ये कौन है, हवा। देखो हवा का कैसा चित्र बना रखा है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस मतलब झगड़ा हो गया आपस में। क्या हो गया, किस किस के बीच में, हवा और सूरज के बीच में। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। अब हवा ने सूरज दादा से क्या कहा कि मैं तो तुमसे बहुत अधिक ताकतवर बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। फिर सूरज दादा ने हवा को क्या कहा, नहीं नहीं, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। देखो ये आदमी दिखाई दे रहा है, कोट पकड़ा हुआ है। तो इतने में क्या हुआ, जब ये दोनों बहस कर रहे थे, इतने में सूरज दादा के मतलब जो थे हवा और सूरज दादा, तो हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हवा ने क्या कहा कि अपने दोनों लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप और आपका फ्रेंड भी, आपके दोस्त भी लड़ते हो कि मैं ऐसा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे। देखो इस आदमी ने क्या पहना है बच्चों, ये कोट पहन रखा है ना, जैसे हम भी पहनते हैं। तो कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान, उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होगी। सूरज हवा की बात मान गया और सूरज ने क्या किया, हवा की बात मान ली। हवा ने कहा कि हम इस आदमी का कोट उतार देते हैं, हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा से पहले इसका है ना कोट उतरवा देगा वही बलवान। तो बोले ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। फिर सूरज ने कहा ठीक है, अब सबसे पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो चित्र में दिखाई दे रहा है हवा यहाँ से क्या मार रही है, फूंक मार रही है। इसकी टोपी उड़ गई पर इसने कोट को पकड़े रखा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। क्या किया उन्होंने, अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई और आदमी की टोपी क्या हो गई, उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। देखा उसकी टोपी या हवा में उड़ी, लेकिन उसका कोट उसने क्या किया, दोनों हाथों से ऐसे जकड़ के पकड़ के रखा था और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिया। अब कोट पर बच्चों बटन होते हैं ना, तो उस बटन को उसने क्या किया, जल्दी जल्दी बंद कर लिया। हवा और जोर से चलने लगी। अब हवा क्या करने लगी, और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा और इतनी तेज हवा चलने लगी कि आदमी नीचे गिर गया। जैसे बाढ़ वगैरह आती है तब भी होता है, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन जो कोट था वो क्या रहा, उसके शरीर पर। अब हवा थक गई, हवा अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस आदमी का कोट निकलवा नहीं सकी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। फिर सूरज ने क्या कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, मतलब बहुत गर्मी होने लगी। तो बच्चों क्या हम गर्मी लगने पर कोट पहन पाएंगे, नहीं। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, दिख रहा है। अब आदमी ने क्या किया, यहाँ अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, सूरज की गर्मी और बढ़ती गई। आदमी ने कोट उतार दिया और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। इस आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतार लिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। फिर सूरज ने हवा से क्या कहा, देखो देखो मेरी ताकत। तुम इतनी ताकतवर होती हुई हवा, इतनी तेज होती हुई उसको गिरा सकी, लेकिन उसका कोट नहीं उतरवा सकी, और मैंने उसका कोट उतरवा दिया ना कोट, ऐसा उसने कहा। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने कहा ठीक है, मैं मान गई, तुम मुझसे अधिक बलवान हो। तो बच्चों यहाँ पर समझदारी की बात होती है। तो यहाँ अधिक बलवान कौन आया, सूरज। अब आपका इसका अभ्यास है, देखिए हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है, क्यों लगा था बच्चों, क्योंकि हवा को ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ को अपने साथ उड़ा ले जा सकती है, इसीलिए। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब नहीं उतरवा सकती थी। हाँ, अगर बहुत तेज चले, उसकी आंखों में मिट्टी जाती तो वो ढकने के लिए उतारता। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो, तो देखो अब मैंने लिखा, आपको आपके हिसाब से भी लिख सकते हो। मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से नहाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ तथा कूलर चलाकर ठंड का आनंद लेती हूँ। उसके बाद है किसने कितनी ताकत, किसमें कितनी ताकत थी, सूरज या हवा। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसका ताप
मनुष्य के शरीर को जला सकता है। अब आप ज़्यादा गर्मी में हो बच्चों, तो आपका शरीर जल सकता है या नहीं जल सकता? आप काले हो जाते हो। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि शेर से सभी डरते हैं, वह जंगल का राजा है। हाथी से कोई इतना नहीं डरता जितना शेर से। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं आता है। आया बच्चों समझ में? उसके बाद है आपका ताकत की बात। अब आपको हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? जोर जोर से हवा चलने लगी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? बहुत तपने लगा। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते? तो आपको पता है ना, बहुत ठंड पड़ती है ये सब। फिर यहाँ पर कुछ शब्दों के खेल है, जैसे ताज, तो ताजमहल है ना, फिर तालमेल, ये सब तो ये आपको करना है। तो बच्चों ये जो अभ्यास है वो आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।